हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आज आपको पता है 14 अगस्त है और बढ़िया सा मौसम हो रखा है हरियाणा साइड का। चलो देखो, एनटीपीसी एग्जाम 13 अगस्त शिफ्ट 1 के क्वेश्चंस देख लेते हैं। भू राजस्व निर्धारण की आईने दहशाला प्रणाली जो है किसके द्वारा शुरू करी गई थी। देखो एक बात ध्यान दो, अगर ये पूछता है एग्जामिनर आईने दहशाला प्रणाली किसके द्वारा शुरू की, तो आपका आंसर हो जाएगा राजा टोडरमल। क्लियर। इसके अलावा अगर ये पूछता है एग्जामिनर आपसे दहशाला प्रणाली किस मुगल शासक के शासनकाल में शुरू हुई, वो हो जाएगा आपका मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल में। ध्यान रहेगा, आईने दहशाला व्यवस्था को टोडरमल ने शुरू किया, इसलिए इसको ऑल्सो नोन एज टोडरमल बंदोबस्त। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगी आपको और रिक्वेस्ट करूंगी आप सभी से कि आप लोग इन चीजों को स्किप ना करें। क्लियर। और आपसे पूछा जाएगा भू राजस्व प्रणाली, जिसको कि थोड़ी सी हमें जगह चाहिए रहेगा। भू राजस्व प्रणाली जिसको कि आप जब्ती भी बोलते हैं या बंदोबस्त प्रणाली, किसके द्वारा शुरू करी गई थी, अकबर। ठीक है। चल, पहले यही प्रणाली अकबर ने लॉन्च करी थी, भू राजस्व प्रणाली, जिसको कि थोड़ा सा सुधार किया गया राजा टोडरमल के द्वारा। ठीक है। और उसका नाम फिर क्या पड़ा, टोडरमल बंदोबस्त। थोड़ा सा सुधार किया गया राजा टोडरमल के द्वारा। ध्यान रहेगा, ये था एक्चुअल में। चलिए, इस प्रणाली में हुआ क्या था, टोडरमल ने क्या किया, भूमि मापन की एक समान प्रणाली शुरू करी। इस प्रणाली के तहत आपका जो बंदोबस्त था भूमि को, वो 4 तरह से अलग अलग डिवाइड करा गया। चलो बता रहे हो तो पूरे बता देती हूँ, आपको आगे हेल्प रहेगी। पहला पार्ट कहलाया आपका पोलाज, जिसमें कि आपका हर साल खेती किया जाता था। ठीक है। दूसरा पार्ट जो आपका कहलाया वो कहलाया परौती, जिसमें कि 2 साल में एक बार फसल उगाई जाती थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें बता रही हूँ, प्लीज सब लोग ध्यान देना। तीसरा आपका पार्ट कहलाता था चचर, इसमें 3 या 4 साल में एक बार खेती की जाती थी। क्लियर। और एक और कहलाती थी, आपका चौथा पार्ट था बंजर, जिसमें 5 या अधिक वर्षों में एक बार, 5 या 5+ ईयर में एक बार। ठीक है। ये थी पहले जो भू राजस्व प्रणाली थी, जिसको कि अकबर के द्वारा किया गया था, जिसमें टोडरमल ने सुधार किया और नाम पड़ा आईने दहशाला प्रणाली या टोडरमल बंदोबस्त। उसके अकॉर्डिंग भूमि को उन्होंने 4 भाग में डिवाइड किया, पोलाज, परौती, चचर और बंजर। पोलाज में आपकी हर साल खेती होती थी, परौती में 2 साल में एक बार, चचर में 3 या 4 साल में एक बार, बंजर में 5 या 5 से ज्यादा साल में एक बार। याद रहेगा। चलिए, अगर आपसे कभी क्वेश्चन किया जाए आईने दहशाला प्रणाली का संबंध किससे है, तो भू राजस्व प्रणाली से है। ये बात आप बिल्कुल दिमाग में बैठा के रखिएगा। क्लियर। जितना हो सकता था मुझे लगा बताना चाहिए, उतना मैंने आपको बता दिया। भारतीय संविधान का आर्टिकल 79 जो है किससे संबंधित है बच्चे, आपका संसद के गठन से संबंधित है हमारा आर्टिकल 79। ये क्वेश्चन पहले भी आपका रिपीट हो चुका है, रिपीट के आगे मैं आर लिख दूंगी। ठीक है। 24 फरवरी 1919 को मुंबई में सत्याग्रह सभा का आयोजन किसने किया था, किसके विरोध में हुआ था, ये बताओ पहले। सत्याग्रह बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ मैं 365 डेज की सीरीज में, रटा रटा के पढ़ाया है भैया। बहुत जिन बच्चों ने ध्यान से पढ़ा होगा ना उनको पता होगा। ये विरोध में हुआ था रॉलेट एक्ट के। ठीक है। आयोजन किसने किया था, महात्मा गांधी ने किया था। कब शुरू करा था, 1919 में, 24 फरवरी 1919 में। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है, हमारा भागीरथी पर स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है। भारत का सबसे ऊंचा बांध है। अगर आ जाए भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो आपका टिहरी हो जाएगा।
बांध की जो लेंथ है बच्चे, वो है आपकी 575 मीटर। ठीक है, और डैम की वीडियो मैं आपको स्टैटिक अवेयरनेस में करवा चुकी हूँ, इसलिए अगर एक बार रिवाइज करना चाहें तो कर लीजिएगा। आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, उसके अनुसार 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर क्या है? 6.4 परसेंटाइल है आपकी आईएमएफ के अकॉर्डिंग। और टिहरी बांध से जुड़ा एक क्वेश्चन और कर लो मेरे ख्याल से, किन नदियों के तट पर है? तो टिहरी बांध हमारा ये आया हुआ क्वेश्चन एक्चुअल में, भागीरथी एंड भेलांगना नदी में बड़ी की मात्रा लगेगी, सही कर लेना, नदी के तट पर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। देखिए बहुत ही कम चीजें बताऊंगी, जितनी बताऊंगी एग्जाम ओरिएंटेड बताऊंगी, तो ध्यान रखना। ठीक है, लोकसभा में अनुसूचित जाति एससी या अनुसूचित जनजाति यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए सीटों का आरक्षण जो है संविधान के किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 330 में है। देखो आर्टिकल 330 हमारा क्या कहता है, सदन में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण। और जो आपका 331 है वो क्या कहता है, राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय से लोकसभा के 2 सदस्यों को नामित करेंगे। याद है, बताया था 365 डे सीरीज में। 332 आर्टिकल आपका क्या कहता है, राज्यों में विधानसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में सीटों का आरक्षण। वो राज्य की विधानसभाओं की बात हो रही है, यहाँ पर आपका सदन की बात हो रही है, और राज्य की विधानसभा की बात होगी तो आपका आर्टिकल 332 होगा। 333 क्या है, राज्य की विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। लिखाना तो नहीं पड़ेगा, सब बता चुकी हूँ। ठीक है, चलो। वैदिक काल में गायों के युद्ध के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? गविष्टि का प्रयोग किया था, जिसका अर्थ होता था गायों की खोज। युद्ध जो होता था मवेशियों के लिए, वो कबीले के जो राजा होते थे वो उसका नेतृत्व करते थे। एक बात और बताओ, दसराज युद्ध दास, ठीक है चलो। भारत में ब्राउन कोयले को क्या कहा जाता था? लिग्नाइट कहा जाता था ब्राउन कोयले को। ठीक है, भूरा कोयला। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो अर्बन मिशन था, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो 300 अर्बन क्लस्टर, ये अर्बन बोल सकते हैं, को विकसित करना और ग्रामीण शहरी विकास को पाटना। ठीक है, ये हमारा जो मिशन था श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन। अर्बन क्या है, आप ऐसे देखिए, रर्बन था इसका फुल फॉर्म एक्चुअल में। ठीक है, ये लॉन्च करा गया था आपको 2016 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कौन सा स्थान जो है वो लक्षद्वीप से संबंधित नहीं है? जो हमें ऑप्शन मिले थे बच्चे, उसमें हमारा कन्नूर ऐसा था, तो जो लक्षद्वीप से संबंधित नहीं था हमारा। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 10वीं बैठक 2025 की थीम, इससे क्वेश्चन बन रहे, इसको ध्यान से पढ़ लेना एक बार। जो 10वीं बैठक हुई थी गवर्निंग काउंसिल की, एक बार पढ़ लेना। विकसित राज्य के लिए विकसित भारत @2047 तक। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लेमेंट एटली थे उस समय। और इसके बाद हमने आपको कुछ चीजें और बताई थी, जैसे आजादी के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड लुइस माउंटबेटन थे, है ना। और भारत के एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी गोपालाचारी थे। चलो, कुमाऊनी भाषा जो है किस राज्य की है? उत्तराखंड की है। और कुमाऊनी बोली का प्रमुख क्षेत्र अगर पूछ लिया जाएगा कि प्रमुख क्षेत्र कौन सा है, तो आपका नैनीताल हो जाता है, अल्मोड़ा हो जाता है। कुमाऊनी आपकी कैसी भाषा है? पहाड़ी भाषा है। इसके अलावा का ऊधम सिंह है, पिथौरागढ़ है, बागेश्वर है, यहाँ भी कुमाऊनी भाषा बोली जाती है। नेक्स्ट, बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भाग को उत्तरी कर्सर या उत्तरी सरकार कहा जाता है। कर्सर भी बोलते हैं, उत्तरी सरकार भी बोलते हैं। इसके दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? कोरोमंडल तट कहलाता है। उत्तरी भाग देखो क्या है, जो उत्तरी भाग है वो आपका कृष्णा नदी के उत्तर में स्थित है। ठीक है, फिर इसको क्या कहा जाता है? उत्तरी सरकार, याद रहेगा। दक्षिणी भाग क्या है? पूर्वी तट के दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। आगे की इंफॉर्मेशन और जरूरी लगी तो मैं आपको जरूर प्रोवाइड कर दूंगी।
ये और लिख लो, उत्तरी कर्सर या उत्तरी सरकार में कौन कौन शामिल है। एरो बना के मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, महानदी, गोदावरी, क्वेश्चन बन जाता है, और कृष्णा डेल्टा शामिल है। ठीक है, उत्तरी उसमें। चलो, एक क्वेश्चन आपका रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करने से रिलेटेड था। इक्वेशन हमें एक्चुअल में पता नहीं चल पाएंगे, लेकिन कुछ में नहीं है। तो Zn प्लस 2HCl की क्रिया करें, शायद यहाँ पे 2 लगना था। बस आपको बैलेंस करना था मॉलिक्यूल्स कितने कितने होंगे, तो ये H2 हो जाएगा, और यहाँ पर 2Fe प्लस 3H2O, हमारी रिएक्शन करके Fe2O3 बन जाता है प्लस 3H2। ठीक है, इस तरह की आपको रिएक्शन मिली होगी, बैलेंस कर ली होगी। तो बैलेंस करना बहुत ईजी है कि Zn का एक मॉलिक्यूल है, Zn का एक, Cl के दो है, यहाँ पर 2 से हो गया तो Cl के दो मॉलिक्यूल हो जाएंगे। बैलेंसिंग तो आपको 9th क्लास में सिखाई जाती है ना, इतना तो कर ही लोगे। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कैग की बात हो रही है। जब भी मैं आपको बोलती हूँ क्वेश्चन को हिलाना सीखो, कैग की बात हो रही है, आपके दिमाग में तुरंत चलना चाहिए कैग से रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है, कैग की जिम्मेदारी क्या है, कार्यकाल कितना है, ये सारी चीजें दिमाग में क्लिक करनी चाहिए। कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। देखो, अगर 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो जाता है, अगर वो 65 वर्ष का नहीं हुआ, तो वो 6 साल के अकॉर्डिंग रिटायर हो जाएगा। और अगर 65 वर्ष की आयु हो गई है, 6 साल का कार्यकाल नहीं हुआ, तो वो 65 वर्ष की आयु के अकॉर्डिंग हो जाएगा, मतलब जो भी पहले हो जाए। अगर आप इससे रिलेटेड आर्टिकल से पढ़ेंगे, तो इससे रिलेटेड जो आर्टिकल है, आर्टिकल 148 से लेके 151 तक संबंधित हो जाएंगे। 148 आपका भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का है। 149 जो है कैग के कर्तव्य, समझ लो, और उनकी शक्तियों का है। 150 में क्या है, संघ और राज्य के लेखों का प्रारूप, और 151 में क्या है, लेख परीक्षा रिपोर्ट। लिखाना तो नहीं पड़ेगा ना, वैसे मैं बता चुकी हूँ कैग वाला भी आपको। चलो देखते हैं, बताना अगर दिक्कत लगे तो मैं फिर लिखा दूंगी। कार्यकाल हमने आपको बता दिया, और ये किसके अकॉर्डिंग, जो ये आपकी डिसाइड होती है किसके अकॉर्डिंग है, तो ये कैग अधिनियम 1971 के अकॉर्डिंग आपका डिसाइडेड होता है। डन। अपना जो त्याग पत्र देता है हमारा कैग, वो किसे देता है, राष्ट्रपति को। ये भी देखो सब मैं बता चुकी हूँ, मुझे याद है, बहुत अच्छे से कराई थी, जब सीरीज कराई थी तब इतने ज्यादा बच्चे मेरे पास ऐड नहीं थे, उस समय कराई थी। आगे चलते, केंद्र सरकार में निम्न पदों में कौन सा पद प्रतिष्ठा, वेतन और अन्य सुविधाओं की दृष्टि से सर्वोच्च होता है। आपके पास कई ऑप्शन दिए हुए थे, जैसे कि आईएएस था, आईपीएस था, इस तरह से ऑप्शन दिए थे। जो हमारा आईएफएस यानी विदेश सेवा अधिकारी का पद होता है, वो आपका वेतन और अन्य सुविधाओं की दृष्टि से ऊंचा होता है। चलो नेक्स्ट, 2024 में नागालैंड सरकार ने किस 17वें जिले को मान्यता दी है। मेरूरी उपमंडल को उन्होंने 17वां जिला बनाया है। वेब ब्राउजर में पूछा था, कंट्रोल आर का यूज पूछा था, तो वेब पेज को रिलोड करने या रिफ्रेश करने के लिए आपका कंट्रोल प्लस आर का यूज किया जाता है। लॉर्ड मैकाले ने भारतीयों को अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने की सिफारिश के लिए कौन सा महत्वपूर्ण दस्तावेज पेश किया था। उन्होंने एक स्मरण पत्र प्रस्तुत किया था, जिसका नाम था मिनट ऑन एजुकेशन। आप स्मरण पत्र भी बोल सकते हैं। 10 जून 1834 को उन्होंने एज अ गवर्नर जनरल की काउंसिल के कानूनी सदस्य के रूप में काम करना शुरू करा था। ठीक है, और इन्होंने स्मरण पत्र कार्य करना शुरू किया था, और यहाँ पर लिख लो 2 फैब 1835 को उन्होंने अपना प्रसिद्ध स्मरण पत्र प्रस्तुत किया था। ठीक है, लॉर्ड मैकाले कौन है, भारतीय शिक्षा के जनक। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आधों को पता ही नहीं होगा अभी। चलो नेक्स्ट, कौन सा यौगिक आयनिक है, सोडियम क्लोराइड। देखो, आयनिक यौगिक क्या होते हैं, आयनिक यौगिकों में आयनिक या विद्युत संयोजी बंध पाए जाते हैं। आपके एग्जाम्पल में क्या हो जाएंगे, NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, इसके अलावा आपका MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 हो जाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 हो जाएगा, और NaH हो गया। ठीक है, ये हो गए आपके आयनिक यौगिक में। राज्यों के विशेष अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में दिए गए हैं, भाग हो जाएगा आपका 21 में दिए गए हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है हमारा CBC, तो कब अस्तित्व में आया था, 11 Feb 1964 में आया था।
अब देखो इसकी बात हो रही, अपॉइंट किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। कार्यकाल कितना है? कुछ भी पढ़ा करो, उसमें कोशिश किया करो जितनी चीजें आप पढ़ सकते हो सब चीजें अपने आप निकालने वाली हैं। 4 ईयर या 65 ईयर की आयु, 4 साल है तो कार्यकाल करेगा, तो 65 की आयु पे रिटायर हो जाएगा। सीवीसी की जो आपकी कंडीशन है वो किस तरह का निकाय है? तो एक स्वतंत्र वैधानिक निकाय है। ये खूब क्वेश्चन बनते हैं ना आजकल। योजना आयोग किस तरह का निकाय है, सीवीसी किस तरह का निकाय है, ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है किस तरह का निकाय है, इसको मैंने आपको लिखा दिया। निष्कासन जो है वो भी आपका राष्ट्रपति के द्वारा होगा, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, आपका राष्ट्रपति के द्वारा होगा। कौन सी कंपनी 2000 में भारत आई थी? देखो निजी कंपनी की अगर बात की, यहाँ पर ऑप्शंस का अलग अलग पता चला है। निजी कंपनी 2000 की बात होगी तो आपकी मारुति सुजुकी 2000 में आई थी, लेकिन 2000 में किस कंपनी की स्थापना हुई थी? बीएसएनएल हमारी गवर्नमेंट में आ जाती है, ठीक है। भारत सरकार निगम लिमिटेड जो है गवर्नमेंट में आ जाएगी, निजी में आपकी मारुति सुजुकी चल जाएगी। तो अगर आपका निजी आया था तो आप मारुति सुजुकी को टिक करके आए, ठीक है। नेक्स्ट, आईसीएआर ने भारत में विकसित भारत की पहली जीनोम संपादित कौन से चावल की किस्मों की घोषणा की? कमल और पूसा डीआरआर धान 100 जिसको कमला नाम दिया गया, और पूसा डीएसटी राइस 1 को पूसा नाम दिया गया, ठीक है। रसायन विज्ञान में नाभिक की खोज के लिए स्वर्ण पानी यानी कि स्वर्ण पत्र का प्रयोग किसने किया? अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया था। कब? 1909 में किया था। चलिए, अमृत भारत स्टेशन योजना 2025 क्या है? तो भारतीय रेलवे की एक परियोजना है जिसका कि उद्देश्य रेलवे स्टेशनों का जो आधुनिकरण है और यात्री सुविधाओं को बढ़ावा देना है। एमेलिया केर महिला क्रिकेटर जो है किस देश से संबंधित है? न्यूजीलैंड की क्रिकेटर है। भारत ने 2025 में 244 जिलों में आयोजित की गई व्यापक नागरिक रक्षा मॉक ड्रिल को किस ऑपरेशन के नाम से आयोजित किया? ऑपरेशन अभ्यास नाम दिया गया था इस कोड को। तो ये ध्यान रखने वाली चीजें हैं। ऑपरेशन सिंदूर अलग चीज थी, यहाँ पर जो मॉक ड्रिल हुई थी उसका नाम दिया गया था ऑपरेशन अभ्यास। फाइल का नाम बदलने या रिनेम करने पर क्या होता है? कुछ नहीं होता है भैया, डेटा वही रहता है, फाइल भी वही रहती है, बस हमारा नाम जो है वो बदल जाता है। वज्र प्रहार युद्ध किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाता है? भारत और अमेरिका के बीच होने वाला आपका ये युद्ध अभ्यास है। भारतीय संविधान 79 के में क्या शामिल है? तो 79 के अनुसार जो हमारा राष्ट्रपति होते हैं संसद में, वो राज्यसभा और लोकसभा यानी निचले सदन में शामिल होते हैं। भारतीय संसद जो है आपकी, ये आपका विधायी निकाय है। राष्ट्रपति हमारा राज्यसभा और लोकसभा दोनों में शामिल होते हैं। राष्ट्रपति के पास हमारे सदन को बुलाने और प्रचार करने या लोकसभा को भंग करने की शक्ति होती है। भारत का संविधान अच्छा कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को, ध्यान रहेगा। चलिए, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बीच में याद आती है, मैं आपको बता देती हूँ। चलो, पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाने में कितने समय में घूमती है? 24 घंटे में। पृथ्वी हमारी दो तरह से गति करती है, एक तो परिभ्रमण और दूसरा परिक्रमण, है ना, पढ़ा है ना। चलो, 2025 में महाशिवरात्रि का पर्व किस तारीख को मनाया गया? 26 फरवरी को मनाया गया था आपका शिवरात्रि का पर्व। और चैट जीपीटी का विकास किसके द्वारा किया गया? ओपन एआई के द्वारा किया गया। चैट जीपीटी तो यूज तो दम कर रहे होगे ना, और ये नहीं पता है कि किसके द्वारा किया गया। गलत करके आए तो बहुत मार पड़ेगी। चलो, तो यहाँ पर हमारे शिफ्ट 1 के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। शिफ्ट 2 की वीडियो हम जल्दी अपलोड करेंगे, इसका शिफ्ट 3 में अपलोड कर देंगे। तब तक के लिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है साथ में बने रहें। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। 13 अगस्त शिफ्ट 2 देख लेते हैं। वंदे मातरम पत्रिका के माध्यम से सबसे पहले पूर्ण स्वराज की मांग किसने की थी? देखो, यहाँ पर जो फोकस है वो वंदे मातरम पत्रिका के माध्यम से है। सबसे पहले किसने की थी? वो वंदे मातरम के तहत नहीं हुई थी, लेकिन यहाँ पर आपको पत्रिका के थ्रू पूछा है तो आपका आंसर हो जाएगा अरविंद घोष जी ने की थी। वंदे मातरम हमारा एक अंग्रेजी समाचार पत्र था जिसको कि 1905 में, क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है, बाय बिपिन पाल चंद्र ने शुरू किया था। बिपिन शुरू क्या था? न्यूज़पेपर था। ठीक है, इसके बाद जो इसका संपादन था वो किसने संभाला? अरविंद घोष ने। इन्होंने 1906 में पूर्ण स्वराज की मांग कब शुरू की? 1906 में पूर्ण स्वराज की मांग के लेख लिखे थे, याद रहेगा।
इसके अलावा उन्होंने और भी लिखे थे, द लाइफ डिवाइन हो गया हमारा, द लाइफ डिवाइन पूछा जा चुका है, इसलिए मैं यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ। चलिए आगे चलते हैं। करकटम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो करकटम जो हमारा तमिलनाडु का लोक नृत्य है, मतलब एक प्राचीन डांस फॉर्म है जिसपे सिर पर बर्तन रखकर संतुलन बनाया जाता है और देवी मारियम्मन के खुश करने के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्य सेन ने किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन 2024 में किसको हराकर तीसरा स्थान पाया? एलेक्स लैनियर, जो कि कहाँ के थे? फ्रांस के। इनको हराकर तीसरा पोजीशन हासिल किया। कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई? एलो, इतना इजी क्वेश्चन, ये नहीं करके आए होगे तो बहुत मार पड़ेगी। कितनी बार मैंने करवाया है, रटा दिया था एकदम करवा करवा के ये क्वेश्चन। 28 दिसंबर 1885 को ए ओ ह्यूम के द्वारा, यानी कि एलन ऑक्टेवियन ह्यूम पूरा नाम भी बताया था, इन्होंने इसके कांग्रेस की स्थापना करी थी। याद रहेगा, संस्थापक भी बताए थे। ग्रामीण भूमि रहित रोजगार गारंटी योजना कार्यक्रम जो है, रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, RLEGP जिसको बोलते हैं, किस वर्ष शुरू करी गई? 1983 में शुरू करी गई थी। नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक की अध्यक्षता, देखो हमने बोला था ना 10वीं काउंसिल जो हुई है गवर्निंग वाली, उसको पढ़ लेना। पीएम मोदी के द्वारा अध्यक्षता की गई थी। 10वीं जो काउंसिल बैठक थी भारत मंडपम में आयोजित की गई थी, ध्यान रखना ये चीजें। और इसका जो सब्जेक्ट रखा गया था वो क्या था? विकसित राज्य के लिए विकसित भारत @2047। नेक्स्ट, कौन सा उत्प्रेरक जो है जैव जनरी यानी कि बायोजेनरिक प्रक्रिया के रूप में कार्य करता है, उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है? एंजाइम हो जाएगा हमारा। राष्ट्रीय गोकुल मिशन कब लॉन्च करा गया था? 2014 में। फिर इसका संशोधन 21 22 से 25 26, लेकिन जो आपको ऑप्शन में दिया गया था बच्चे, वो 2025 में, कि इसका संशोधन कब किया गया था, तो आपको ये पूछा गया था 2025 में संशोधन हुआ था। ठीक है, संशोधन के तहत गोकुल ग्राम की स्थापना के लिए धन जारी करने की गतिविधि को बंद कर दिया गया था। आपसे जो क्वेश्चन बना था वो संशोधन वाला पूछा गया था कि संशोधन कब हुआ था? कब हुआ था? 2025 में। राज्य सूची, संघ सूची और संवर्ती सूची किस अधिनियम के तहत आते हैं? तो भारत सरकार अधिनियम हो जाएगा आपका। क्लियर? चलिए कुछ छोटा है, ठीक है। भारत मंडपम, ये न्यू दिल्ली में बैठक हुई थी, ये और लिख लो। अगर कुछ छूट गया एक बार देख लेते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, ये 1935 में हुई थी। ठीक, आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन बन जाता है आपसे कि संघ सूची और राज्य सूची, भारत संविधान के जो संघ सूची और राज्य सूची है, ये दोनों भारत के संविधान की किस अनुसूची में दिए गए? ये क्वेश्चन आया हुआ है, दिल्ली पुलिस में पूछा गया था एक्चुअल में, पर मुझे याद आ गया तो मैं आपको बता देती हूँ। तो ये 7वीं अनुसूची में है आपकी, याद रहेगा। देखो कुछ चीजें डिस्कशन कर लेते हैं। हमारे पास अनुसूचियों में 3 सूचियां हैं। पहली क्या है? संघ सूची, दूसरी राज्य सूची और तीसरी क्या है? समवर्ती सूची। जो जरूरी होगा मैं वही बताऊंगी, इसलिए ध्यान देना। संघ सूची में जो विषय थे वो 97 विषय थे, ठीक है। और राज्य सूची में जो विषय थे ये पहले थे, जिसको कि अब कन्वर्ट करके कितना कर दिया? 100। अब अगर बात करोगे करंट में तो अब कितने हैं? 100 विषय। राज्य सूची में शुरुआत में 66 विषय थे, अगर आप अब की बात करोगे तो अब हो गए इसमें 61 विषय। क्लियर? और जो समवर्ती सूची है इसमें 52 विषय शामिल हैं। राज्य और केंद्र सरकार इस सूची में अपने कानून बना सकते हैं। तो ध्यान रहेगा, इसमें बहुत ज्यादा पूछा जाएगा तो विषय पूछे जाएंगे। पहले कितने थे? 97, अब कितने हो गए? 100। पहले कितने थे? 66 विषय, अब कितने हो गए? 61। और समवर्ती में कितने विषय थे? 52। याद रहेगा, कुछ जरूरी लगा तो बता दिया है, पर थोड़ा सा पढ़ लेना। भारत का मानव विकास सूचकांक SDI में 2023 में रैंक कितना था? 130 था आउट ऑफ 193 कंट्रीज। जो मान था वो कितना था सूचकांक का? 0.685।
पुष्प पाषाण स्थल मुदुमल भारत के किस राज्य में स्थित है? तेलंगाना राज्य में स्थित है। यूनेस्को सूची में भी आपका शामिल है। नेक्स्ट, वर्ष 1947 से भारत की जीवन प्रत्याशा कितनी थी? औसतन लगभग 32 वर्ष, जिसका मतलब यह था कि 32 साल तक लोग जीवित रहते हैं। अब लगभग भारत में प्रत्याशा कितनी होगी? 72, 70 से 72 के अकॉर्डिंग हो गई है। इजराइल ने प्रतिनिधियों को किस स्थान पर जाने से चेतावनी दी? जो प्रतिनिधि हैं उनको वेस्ट बैंक में जो जेनिन शरणार्थी का शिविर बना हुआ है वहां पर जाने के लिए रोक लगाई है। अर्थव्यवस्था क्षेत्र से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका आया था प्राथमिक द्वितीय या तृतीय क्षेत्र का, कोई आपको सेक्टर दिया हुआ था और पूछा था कि किस सेक्टर से बिलोंग करता है। तो प्राथमिक क्षेत्र में हमारा क्या है? प्राकृतिक संसाधन होते हैं, जैसे कि आपका कृषि हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, वानिकी हो गया, मछली पकड़ना हो गया, खनन हो गया। द्वितीय क्षेत्र में क्या होता है? कच्चे माल को संशोधित करके वस्तुओं में उत्पादन किया जाता है, जैसे कि आपका बनाई गई कोई चीज, जैसे भवन निर्माण हो गया, और निर्माण कंपनियां, कार निर्माता हो गए, खाद्य, हमें रॉ मटेरियल्स होते हैं, उनका यूज करके फाइनली एक कोई भी आइटम या कोई भी चीज बनानी होती है ना। तृतीय क्षेत्र में सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, जैसे शिक्षा हो गई, स्वास्थ्य हो गया, बैंकिंग, पर्यटन, खुदरा और परिवहन। ये आपका इसी से रिलेटेड कुछ आया था, स्वास्थ्य या बैंकिंग हो सकता है कुछ, एक बार देख लेना। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? हमारा दल विरोधी कानून से संबंधित है। पत्थर के औजार किस काल में पाए गए? पूरा पाषाण काल में पाए गए आपके पत्थर के औजार। किसे मरणोपरांत पद्म भूषण 2025 अवार्ड दिया गया? सुशील कुमार मोदी जी आपके ऑप्शन में दिए गए थे। 106वां संविधान संशोधन, दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के आरक्षण के लिए, एक बात बताओ, संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन किया गया था? संशोधन तो किया गया था 239 ए, किसके तहत? 106वें संविधान संशोधन के तहत। लेकिन दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण किया कितना गया था भैया जी? तो ये किया गया था 1/3, यानी कि 1/3 आरक्षण किया गया था। याद रहेगा, जरूरी चीज है, इसलिए बता रहे हैं। महिला आरक्षण अधिनियम 2023 था, जिसमें कि 106वां संशोधन किया गया और महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात की गई। ठीक, चलो आगे चलते हैं। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में याद रहेगा, दिल्ली सल्तनत के समय सैन्य प्रशासन को क्या कहा जाता था? दीवाने अर्ज कहा जाता था। ये आपसे पूछा जाएगा, दीवाने अर्ज किस विभाग जो है किससे संबंधित था? तो सैन्य विभाग था। याद रहेंगी चीजें। चलिए, सैन्य विभागों का दीवाने अर्श कहा जाता था, और जो इसका नेतृत्व किया जाता था वो आरिजम ममालिक करता था। चलिए, कौन सा मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका कालाहारी मरुस्थल, जो कि आपका दक्षिणी गोलार्ध में हो जाएगा। किस सरकार ने इन स्पेस के साथ तकनीकी पार्क बनाने के लिए मोहर साइन किया है? कर्नाटक सरकार ने। ऑल प्लस टैब कई बार क्वेश्चन आ चुका है, रिपीटेशन में उपयोग किस लिए किया जाता है? उपयोग कंप्यूटर पर खुली विंडो या एप्लीकेशन के बीच में स्विच करने के लिए। 2025 में शिवरात्रि कब मनाया गया था? 26 फरवरी को। भारत के राष्ट्रपति जो हैं वो किस सेना के प्रमुख होते हैं? भारतीय सशस्त्र बल। जो हमारे भारत के राष्ट्रपति होते हैं वो देश के औपचारिक प्रमुख हैं और भारतीय सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ होते हैं। ये चीजें ध्यान रखना, ठीक है। और आपका कौन सा आर्टिकल राष्ट्रपति से संबंधित है? आर्टिकल 52 से लेके आपका कौन सा आर्टिकल है? 78 तक संबंधित है राष्ट्रपति से। ध्यान है, ये चीजें ध्यान रखा करो। भारतीय संविधान के आर्टिकल 371 ए के तहत किस राज्य को विशेष अधिकार का दर्जा दिया गया है? नागालैंड को। अच्छा, एक बात बताओ, आर्टिकल 371 जब आया था, इसमें बहुत सारे सेक्शन आए थे, A to J आए थे, आपको सब पता है किसमें किसमें विशेष प्रावधान दिए गए थे? मैं यहाँ पर लिखती हूँ आर्टिकल, यहाँ पर लिखती हूँ विशेष प्रावधान। अगर ये क्वेश्चन आया है तो इसका मतलब आपसे आगे बन सकता है। 371 के तहत आपका महाराष्ट्र और गुजरात को विशेष प्रावधान दिया गया था। 371 ए के तहत आपको नागालैंड, 371 बी के तहत आपका असम को विशेष दर्जा दिया गया था,
राष्ट्रपति असम के आदिवासी क्षेत्रों से चुने गए सदस्यों से मिलकर राज्य की विधानसभा की समिति के संविधान के लिए कार्य कर सकता है ना, इस तरह से। 371 सी के तहत आपका मणिपुर को विशेष प्रावधान दिया गया था। 371 डी के तहत आपका आंध्र प्रदेश, 371 ई प्लस इन दोनों को मिला के, ठीक है। फिर हमारा इसको ध्यान रखना ये एक में है। 371 एफ के तहत आपका सिक्किम को दिया गया। 371 जी के तहत आपका मिजोरम को दिया गया। 371 एच के तहत अरुणाचल प्रदेश को दिया गया। ये मैंने पूरा ही करा दिया, अगर आपसे कुछ भी पूछ लेगा तो आप आराम से कर लोगे। 371 आई के तहत गोवा को दिया गया और 371 जे के तहत हैदराबाद कर्नाटक, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको यहाँ पर लिखा दिया, आप इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन आपके बच्चे स्थैतिक घर्षण और गतिक घर्षण से आता है, स्टेटमेंट बेस्ड था, हमें एक्चुअल क्वेश्चन का पता नहीं इसलिए हमने मेंशन नहीं किया आपको। इसके अलावा कौन सी एक विमाहीन राशि है? देखो विमाहीन राशि में हमारे पास जो ऑप्शन था वो अपवर्तनांक मिला है। इसके अलावा हमारे पास और भी विमाहीन राशियां हो जाती हैं, जैसे कि आपका कौन सी है, कोण अपवर्तनांक हो गई है, सापेक्षिक घनत्व हो गया, रिलेटिव डेंसिटी जिसको आप बोलते हैं, इसके अलावा पाए हो गया, है ना। ये सारी आपकी विमाहीन राशियां हो जाती हैं। और विकृति हो गया, जो आपको ऑप्शन में दिया था बच्चे वो क्या था, अपवर्तनांक। और यहाँ पर आपका कोणीय विस्थापन, जितना मुझे जरूरी लगा उतना मैंने आपको बता दिया। सिविल जज या जिसको आप बोलते हैं जूनियर डिवीजन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक सेवा में प्रवेश करने के लिए न्यूनतम प्रैक्टिस अवधि क्या रखी है? 3 साल का कानूनी अभ्यास आपको चाहिए। जो हमारे उम्मीदवार हैं उनको कम से कम 3 साल तक अधिवक्ता या विधि लिपिक के रूप में प्रैक्टिस करनी ही होगी, ठीक है। ये जरूरी कर दिया गया, मैंडेटरी कर दिया गया है। चलिए, और ये फैसला किसने लिया था? जो हमारे मुख्य न्यायाधीश थे B.R. गवई, उनके 3 सदस्यीय पीठ थी जिसमें कि न्यायमूर्ति A.G. मसीह और विनोद चंद्रन शामिल थे, उन्होंने ये फैसला सुनाया था। चलिए, गरुड़ शक्ति युद्ध अभ्यास किन देशों के बीच आयोजित हुआ? भारत और इंडोनेशिया। और एक क्वेश्चन आपसे बना था बच्चे, 86वां संविधान संशोधन 2002 किससे संबंधित है? तो शिक्षा के अधिकार से। इस संशोधन ने 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया और इसके लिए संविधान में कौन सा आर्टिकल जोड़ा गया? 21A को इंक्लूड करा गया, ठीक है। तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की मैक्सिमम क्वेश्चन करवाने की और आपको अच्छे से समझाने की। थोड़ा सा आप लोगों से सपोर्ट चाहते हैं, अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हैं तो प्लीज चैनल पर बने रहें। और जब तक आपका एग्जाम है, फिलहाल मैं सबको बोलती हूँ कोई फोर्स नहीं है। और आप आपके एग्जाम अच्छे चल रहे होंगे, अभी शायद 2 दिन आपकी छुट्टी रहेगी, है ना। चलिए कोई बात नहीं है, फिर मिलेंगे जल्दी। जब तक आपकी नेक्स्ट शिफ्ट रहेगी तब तक के लिए 365 डेज की सीरीज कैरी ऑन कराएंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है क्वेश्चन रिपीटेशन चल रहा है 365 डेज की सीरीज में। देखिए वापस से शुरू करती हूँ। चलिए, तब तक के लिए साथ में बने रहें बच्चे। पीडीएफ्स के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पर साथ में बने रहें। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। 13 अगस्त की शिफ्ट 3 के क्वेश्चंस देख लेते हैं। इसके बाद हम लोग 14 का स्टार्ट करेंगे। पंचायती राज व्यवस्था के मामले में पंचायत उन्नति सूचकांक जो कि 2025 में आया था, उसके अकॉर्डिंग आपसे पूछा गया था कि पहले स्थान पर कौन सा देश है। देखो सॉरी, देश क्या, राज्य है, तो गुजरात हो जाता है हमारा। कितनी ग्राम पंचायतों के साथ? 346 ग्राम पंचायतों के साथ आ जाता है पहली पोजीशन पर। क्लियर?
इसके बाद दूसरे स्थान पे अगर आप बात करेंगे, सेकेंड पे आपका आ जाएगा तेलंगाना। यहाँ की अगर आप ग्राम पंचायतों की बात करेंगे तो ये हो जाएगी 270। क्लियर, इस तरह से। तो यहाँ पर आपको पंचायत उन्नति सूचकांक आया था, जिसके अकॉर्डिंग आपकी राज्यों को पोजीशन दिया गया था। और इसके अलावा चलिए फिलहाल इतने ही रखते हैं, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं करना है, एक्स्ट्रा फिर कभी। खजुराहो का जो मंदिर है किस वंश के द्वारा बनाया गया था? चंदेल वंश के द्वारा बनाया गया था। ये मंदिर जो थे बच्चे आपके, वो 950 से लेके 10,050 ईस्वी के बीच में बनाए गए थे। क्लियर। फेमस किस लिए हैं? उनकी जो नागर शैली यूज हुई है उसमें, उसके लिए फेमस है। चंदेल राजाओं ने खजुराहो मंदिर का निर्माण किया था। और खजुराहो के जो मंदिर हैं वो दो अलग अलग धर्मों से संबंधित है। यहाँ पर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको मेंशन करती हूँ। दो धर्म से संबंधित है। पहला तो आपका हिंदू धर्म, और दूसरा जो है आपका जैन। क्लियर। चलिए, देखिए जितनी इंपॉर्टेंट चीजें रहेंगी वो हम आपको बताते जाएंगे। अमेरिका के 50वें और वर्तमान उपराष्ट्रपति पूछे गए थे। जेडी वैंस जो है वो 50वें उपराष्ट्रपति बनाए गए हैं। अधीनस्थ न्यायालय, जिसको कि आप सब ऑर्डिनेट कोर्ट बोलते हैं, का कार्य क्षेत्र पूछा गया था, किससे संबंधित है? तो जिला और उससे निचले स्तर पर जो भी दीवानी मामले होते हैं, फौजदारी मामले होते हैं और राजस्व मामले होते हैं, उनसे संबंधित है हमारा सब ऑर्डिनेट कोर्ट। हमने यहाँ तक आपको पूरा डिटेल बता दी थी, कोर्ट के बारे में बता दिया था, किसमें किस तरह के मुकदमे आते हैं वो भी बता दिया था। जबकि सबऑर्डिनेट कोर्ट का कार्य क्षेत्र है वो किसके अंतर्गत आता है? राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। फिर से बता दे रही हूँ एक बार। इसके अलावा दीवानी मामलों का जो निपटारा होता है, दीवानी में आपके कौन कौन से मामले आ जाते हैं, मैं थोड़ा सा एक बार फिर से बता देती हूँ ताकि आपको याद रहे। जमीन हो गई, संपत्ति हो गया, संविदा आदि का निपटारा, है ना। और आपके जो क्रिमिनल केसेस होगा, इसमें आपका चोरी, मारपीट, हत्या बता चुकी हूँ। याद आया? कुछ अभी बताया है इसी एग्जाम में, हत्या हो गई। और राजस्व मामले में आपका भूमि राजस्व हो गया, संपत्ति कर हो गया, इस तरह के। और न्यायालय के बारे में भी हमने आपको बताया था कि जिला न्यायालय जो होते हैं आपके, सत्र न्यायालय जो होते हैं, सिविल दीवानी करते हैं, राजस्व न्यायालय राजस्व मामलों की सुनवाई करते हैं, हर एक। और जो अन्य विशेष न्यायालय, जैसे परिवार न्यायालय हो गया आपका, फैमिली कोर्ट, फैमिली जो में तलाक और शादी ये सब रहता है, श्रम न्यायालय, मोटर दुर्घटना दावा न्यायालय जो आपका बीमा इंश्योरेंस रहता है, इस तरह से है। ठीक है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन आता जाएगा हम आपको इन्फॉर्म करते जाएंगे। वर्धन वंश को किस और अन्य नाम से जाना जाता है? पुष्यभूति वंश के नाम से जाना जाता है। आपका यह राजवंश जो था वो कब का था? तो 6 से 7वीं शताब्दी के बीच में आपका ये रहा है, उत्तरी भारत में था। और ये भी लिख लो। क्लियर। चलो, और इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखो कि वर्धन वंश जिसने शासन किया वो वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तो भैया ये हरियाणा में स्थित है। क्लियर। चलिए, और जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो बताते जाएंगे। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन है? जॉर्डन रोमेरो है सबसे कम उम्र के व्यक्ति, जो 13 साल और 10 महीने की उम्र में इन्होंने चढ़ाई करी है। ध्यान रहेगा। चंदेल राजवंश के किस राजा ने कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था? देखो, यहाँ पर मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है। बच्चे बोले विद्याधर ऑप्शन में था, पर बच्चे इसका जो निर्माण करवाया था वो, ध्यान दो, ऑप्शन में धंगदेव दिया था क्या? धंगदेव ने निर्माण करवाया था। एक बार कंफर्म करो। देखो पहले ये देखो, कंदरिया महादेव मंदिर है कहाँ पर? ये आपका छतरपुर जिले में है। और आपका छतरपुर जिला कहाँ है? मध्य प्रदेश में। अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड साउंड आए तो थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, कल 15 अगस्त है इसलिए थोड़ा सा साउंड हमारे यहाँ मिल सकता है आपको पीछे से। और इसको ये यूनेस्को में भी शामिल है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको इन्वॉल्व किया गया है। तो खजुराहो का जो मंदिर था चंदेल वंश के राजा शासकों के द्वारा बनवाया गया था। अब यहाँ पर बच्चे बोले धंगदेव ऑप्शन में था या नहीं था, लेकिन विद्याधर बोल रहे हैं। तो विद्याधर ने मंदिर का निर्माण तो नहीं करवाया था, तो इसलिए एक बार कंफर्म करो, याद करो कि कुछ अलग तो नहीं था, कुछ और तो नहीं पूछा था उन्होंने। चंदेल वंश के संस्थापक कोई बताएगा?
मेमलुक थे। और इसकी जो चंदेल वंश की राजधानी थी, कुछ कुछ चीजें बताते चलते हैं, दोबारा टाइम पता नहीं मिलता है नहीं मिलता है। खजुराहो। धंगदेव जो थे चंदेल वंश के प्रथम शासक थे। फर्स्ट रूलर ऑफ चंदेल वंश। ये अगर किसी को कुछ कंफर्म हो तो प्लीज हमें इन्फॉर्म करना। आगे चलते हैं। उत्तरी भारत में शीत ऋतु में, ये वाला एक बार प्लीज कंफर्म कर देना ऑप्शन, क्या धंगदेव दिया था? अगर धंगदेव दिया था तो धंगदेव ही सही होगा, ठीक है। विद्याधर जी ने मंदिर का निर्माण नहीं करवाया था। उत्तर भारत में शीत ऋतु में मानसून किस कारण से आता है? पश्चिमी विक्षोभ जो होता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण आता है। आपके विक्षोभ जो होते हैं भूमध्य सागरीय क्षेत्र में होते हैं और उत्तर पश्चिम भाग में वर्षा लाते हैं। आपने पहले भी पढ़ा होगा। उत्तरी भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण जो है वो क्या है? आपका पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ भी आप ऑप्शन में लिख सकते हैं। अगर ये आए पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ भी आपको कभी कभी ऑप्शन में दे सकता है, ठीक है। तो दोनों ही चीजें आपकी सही हैं। कुकी विद्रोह किस राज्य से संबंधित है? आपका मणिपुर से है और कुकी जनजाति भी आपकी मणिपुर में ही पाई जाती है। आपका ये जो विद्रोह था बच्चे वो 1917 से 1919 में ब्रिटिश शासन के खिलाफ कुकी जनजाति के द्वारा किया गया था। किस लिए? क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जबरन श्रम करवाया गया था, इसलिए जबरन भर्ती करी गई थी कुकी जनजाति की, इसलिए उन्होंने खिलाफत किया था। चलिए आगे चलते हैं। कर्मयोगी ऐप का आधिकारिक नाम IGOT कर्मयोगी अभी जल्दी ही लॉन्च हुआ है। जितने भी भारत सरकार के द्वारा लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसका एम क्या है? जो भी हमारे सरकारी वर्कर्स हैं, जो भी गवर्नमेंट जॉब में है, उनको अलग अलग तरह की ट्रेनिंग, जो भी ऐप लॉन्च होगी उसके उस तरह की ट्रेनिंग और एजुकेशन उस बारे में प्रोवाइड करना। और जिसका फुल फॉर्म है IGOT का इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग कर्मयोगी। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। कर्नाटक के किस वायलिन वादक को 2025 में पद्म भूषण अवार्ड मिला? तो लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम को पद्म भूषण अवार्ड मिला। किसके लिए? ये आपके वायलिन वादक हैं, ये भी ध्यान रखना। और कहाँ से है? कर्नाटक से। एक क्वेश्चन में आपको दो चीजें एक्स्ट्रा पता चली है ना। अप्रैल 2025 में भारत ने पाकिस्तान से के साथ कौन सी संधि निलंबित कर दिया था? सिंधु जल संधि जो था वो आपका निलंबित कर दिया गया था। क्यों किया गया था? पता है ना? नहीं पता है? चलो देखो, आपकी जो ये संधि थी ये आपकी 1960 में हुई थी, जब आपका भी पहलगाम आतंकी हमला हुआ था जिसमें 26 लोग मारे गए थे। उसके बिहार पर भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया था, पानी का बंटवारा मना कर दिया गया था। खजुराहो मध्य भारत के जैन मंदिर किस शासक के द्वारा बनवाए गए हैं? चंदेल शासकों के द्वारा बनवाए गए हैं आपके खजुराहो के मंदिर। आगे चलते हैं। इनकी जो शैली है बच्चे वो है आपका नागर शैली, ठीक है। अप्लाइड मैकेनिक्स जो है आपका, एक मिनट रुकना, ठीक है चलिए। देखो ये जो विद्याधर है इनके बारे में एक चीज बता देती हूँ, कंफ्यूजन नहीं हो। राजा विद्याधर थे वो फेमस तो थे, लेकिन इन्होंने सामना किया था महमूद गजनबी के हमलों का, ये इसलिए फेमस थे, ठीक है। मंदिर में इनका नाम नहीं, इसलिए मुझे इस क्वेश्चन में डाउट है, प्लीज इसको थोड़ा सा, मुझे ऑप्शन में डाउट है, आप एक बार कंफर्म करना जिन बच्चों ने एग्जाम दिया है। चलो अब बात आ जाती है बार बार चंदेल वंश की, तो दिमाग में क्लिक कर जाता है। आगे चलते हैं। नागर शैली के मंदिर हैं, शैली पूछ ली जाती है, ये इंपॉर्टेंट, इसलिए ध्यान रखना कि मंदिर जो है चंदेल वंश में नागर शैली पर डिपेंड है। अप्लाइड मैकेनिज्म एंड बायोमेडिकल इंजीनियरिंग जो है आपकी विभाग में दो नए बीटेक कार्यक्रम 2025-26 में किस IIT में शुरू किए गए? पहली बात तो ये कि जो आपके दो नए कार्यक्रम है वो कंप्यूटेशनल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिक्स है, CEM और में बीटेक है, और इंस्ट्रूमेंट और बायोमैकेनिकल इंजीनियरिंग यानी कि IBME, दो आपके ये प्रोग्राम चलाए गए, ठीक है। और किस IIT के द्वारा चलाए गए? तो IIT मद्रास के द्वारा आपके चलाए गए। क्लियर? दक्षिण पश्चिम वर्षा कहाँ से उत्पन्न होती है? अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न होती है।
और दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा वर्षा प्राप्त करने वाला भारत, इन मानसून के द्वारा वर्षा प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? क्वेश्चन आया हुआ है ये, तो वो है केरल। अच्छा एक बात बताओ, अपना मानसून के जो प्रकार रहते हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून जो है हमारा, मैं यहाँ लिख रही हूँ, ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून, ये अपना जून से सितंबर रहता है, जून से सितंबर, शॉर्ट में लिख रही हूँ, देख लेना। और जो अपना पूर्वोत्तर मानसून है, वो कब से कब तक? अक्टूबर से नवंबर, ठीक है। चलो, केरल भारत का ऐसा पहला राज्य है जहां दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है। ध्यान रहेगा, टेन्योर मैंने कुछ लिख दिया है, आगे चलते हैं। वायुसेना के उप प्रमुख पूछे गए थे, तो एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी जी। क्वेश्चन आपका रिपीट है, अभी जो आपका एग्जाम चल रहा है एनटीपीसी का, उसी में आ चुका है, इस चीज को ध्यान रखना। स्टॉकहोम कन्वेंशन जो है किस वर्ष लागू हुआ था? 17 मई 2004 को लागू हुआ था। किस पर संधि हुई थी? तो कार्बनिक प्रदूषक जो थे पीओपी, इस पर ही की गई एक संधि थी, जो हमारे कार्बन के प्रदूषक थे। यहाँ तक याद रहेगा। इसके अलावा एक और समझौता था, स्टॉकहोम समझौता, वो किससे रिलेटेड है? हमारा पर्यावरण से रिलेटेड है। और कोई चीज अगर लगेगी इंपॉर्टेंट तो बता देंगे। राजस्थान में पानी की आपूर्ति के लिए कौन सी परियोजना है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना है। इसको पहले राजस्थान नहर के रूप में जाना जाता था पहले। फिर क्या हुआ? फिर इसके बाद आपकी इंदिरा गांधी जी की जब हत्या हुई, कब हुई थी? 2 नवंबर 1984 को। तब इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ठीक है। चलो, चलो भैया जी आगे देखते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब लागू करा गया था? 12 अप्रैल 2005 को लागू करा गया था, जिसको आप लोग बोलते हैं NRHM। भारत ओमान युद्ध अभ्यास में किस युद्धपोत ने भाग लिया था? युद्धपोत की बात हो रही है। INS सिकंद ने भाग लिया था। अगर आप गश्ती पोत की बात करेंगे तो आपका INS सुमित्रा हो जाएगा। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो कभी भी तो, और ये 13th एडिशन था। डच ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर खोली थी? मसूलीपट्टनम में खोली थी, जो कि आपका आंध्र प्रदेश में है। कब खोली थी? 1605 में खोली थी। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन द विंडोज? को ओपन करने की शॉर्टकट की, तो विंडोज की के साथ में आपको ई प्रेस करना पड़ेगा। भारत ने अपनी पहली AI आधारित रियल टाइम वन अलर्ट सिस्टम किस राज्य में लॉन्च किया है? मध्य प्रदेश में लॉन्च किया था। वन संरक्षण की दिशा में कदम उठाया गया है ये आपका। दिल्ली सल्तनत में पत्राचार विभाग को क्या कहा जाता था? दीवाने इंशा कहा जाता था। जो आपका जो विभाग होता था, ये शाही पत्राचार, जो भी आपके सरकारी दस्तावेज होते थे, इनके लिए रिस्पॉन्सिबल था। क्लियर? और इससे रिलेटेड हम आपको बाकी दीवान लिखा चुके हैं ना, और लिखा दें क्या? थोड़ा सा लिखा देते हैं, चलो लिखो। दीवान ए वजारत, ये आपका राजस्व व वित्त विभाग कहलाया। और हेड लिख दें, हेडेड बाय वजीर की अध्यक्षता में ये विभाग रहता था। दूसरा लिखो, देखो जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन बन रहे इससे अंदर जाके। दीवान ए अर्ज, ये आपका सैन्य विभाग कहलाया।
अगर आप इसके हेड की बात करोगे, एरिच ए मलिक, दीवाने इंशा हो गया ना। ये आपका शाही पत्र व्यवहार हो जाएगा, यहाँ पर ही लिख लो, शाही पत्र व्यवहार। इसकी जो अध्यक्षता होती थी, मैं यहाँ पर आपको लिख देती हूँ, सॉरी, दबीर ए रंशा। नेक्स्ट आपका दीवान ए रिसालत, ये आपका विदेशी मामलों का विभाग कहलाया। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए दीवान ए बदंगन, ये विभाग आपका दासों का विभाग कहलाया, दास जो होते थे ना। नेक्स्ट लिखिए, देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लेना प्लीज, स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, बहुत ही जरूरी चीजें हैं, बार बार नहीं लिखाऊंगी, या पीडीएफ में सेव कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि एग्जामिनर इसमें अंदर घुस के क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, बार बार हर बार लिखाना पॉसिबल नहीं होता, वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है। दान विभाग कहलाया, जो आपका ये दान विभाग था वो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए दीवाने मुश्त खराज, ये आपका जो बकाया राशि होती थी, बकाया वसूल करने के लिए बनाया गया था। और किसके द्वारा बनाया गया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। और सेवेंथ आपका और लिखिए दीवाने कोही, ये आपका कृषि विभाग कहलाया। ये पूछ लिया जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने किस विभाग को बनाया था। ठीक है, और जो कृषि विभाग था आपका किसके द्वारा बनाया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। ठीक है, और आठवां आपका हो गया दीवाने इंशा। क्लियर, जितना हो सकता था हमने आपको बता दिया, और हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक चीज और लिखो इसमें आप, दीवाने विजारत या वजीरत आपको कहीं कहीं लिखा हुआ मिलेगा। इसमें जो आपके हेड होते हैं वो वजीर होते हैं। ठीक है, और जो दीवाने अर्ज है सैन्य विभाग होता है, और दीवाने रसालत, देखो रिसालत लिखा हुआ मिल सकता है या रसालत लिखा हुआ मिल सकता है, ये उर्दू ईरानी वर्ड्स हैं। ठीक है, इसका जो हेड होता था वो विदेश मंत्री कहलाता था। ठीक है, और दीवाने इंशा का हेड दबीर ए लंशा कहलाता था, या आप इसको कह सकते हैं संचार मंत्री। ठीक है, चलिए, तो जितना पॉसिबल था, जितना एग्जाम में आ सकता है, इससे मेरे ख्याल से मैंने आपको उतना लिखा दिया है। अब आगे देखते हैं भाई एग्जामिनर आपसे क्या ही पूछता है। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार, जो कि एक वैधानिक अधिकार है, ये ध्यान रखना, संपत्ति का अधिकार आपका वैधानिक अधिकार है, किस अनुच्छेद में रखा गया? आर्टिकल 300 में रखा गया था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। भारत किस वर्ष डब्ल्यूटीओ का सदस्य बना था? 1 जनवरी 1995 को बना था। डब्ल्यूटीओ की जो स्थापना थी बच्चे आपके 1995 में हुई थी। इसके अलावा इसका हेडक्वार्टर लिख लो, कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड।
बता चुके हो ना। हम्म। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बौद्ध धर्म की किस बुक को गीता कहते हैं? देखो, बौद्ध धर्म की जो बुक है धम्मपद, वो अपने ग्रंथ की गीता कहलाती है। ये पता था? धम्मपद में क्या है? आपके अध्याय हैं जिनको कि वग्ग कहा जाता है बौद्ध धर्म में, जिनकी संख्या कितनी है? 26। इसके अलावा आपके जो गाथाएं या श्लोक बोलते हैं, उनके यहाँ गाथाएं बोलते हैं, उनकी संख्या है 423। ठीक है। इस तरह से बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है और उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। इसके अलावा बौद्ध धर्म का हमने आपको एक और ग्रंथ बताया था, अगर आपको याद है, त्रिपिटक। त्रिपिटक से भी काफी क्वेश्चन बनता है, जिसके कि हमने आपको 3 पार्ट्स बताए थे। अगर आपको याद हो, काफी बार बताए थे और काफी बार लिखा भी चुके हैं। विनय पिटक और सूत पिटक और अभिधम्म पिटक। ठीक है। विनय पिटक किसके लिए? आपका भिक्षुओं के लिए। सूत्र पिटक क्या है? बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। भिक्षुओं के लिए क्या है? सन्यासी अनुशासन के नियम है। पूरा ही लिख देते हैं। बुद्ध के उपदेश का संग्रह है आपका सूत्र पिटक कहलाया। अभिधम्म पिटक क्या है? बुद्ध की शिक्षाओं का दर्शन है। थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाएगा हमें लग रहा है आज, पर कोई बात नहीं है, आपको इम्पोर्टेंट चीजें ही बताएंगे। ठीक है। तो आपका अभिधम क्या है? दर्शन है एक बुद्ध की शिक्षाओं का। बोस आइंस्टीन कंडेंसर बीईसी बनाने के लिए किस धातु के समस्थानिकों का यूज किया जाता है? देखो, रुबिडियम तो है ही। सबसे पहले किस धातु से बनाई गई थी? रुबिडियम से ही बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? 1995 में बनाई गई थी। ठीक है। इसके अलावा आपका जो और यूज किए गए थे तत्व, उसमें आपका है हीलियम 4। इसके अलावा आपका यूज किया गया था सोडियम। इसके उपयोग से भी बीईसी के गुणों का अध्ययन किया गया था। रुबिडियम आपका मेंशन है। इसके अलावा हाइड्रोजन को भी यूज किया गया था। इसके अलावा आपका लिथियम भी यूज किया गया था बीईसी के गुणों का पता लगाने के लिए। ये आपके एक्स्ट्रा हैं। ठीक है। आपको ऑप्शन में वहां पर रुबिडियम मिला होगा जो आपने टिक किया होगा। ठीक है। बाकी इनका अलग अलग टेम्परेचर भी था, उतना नहीं पढ़ा रहे हैं, आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन बच्चे आपका रिलेटेड आया था भारत सरकार और आरबीआई की मौद्रिक नीति ढांचे पर समझौते को लेकर, जो कि 20 फरवरी 2015 में हुआ था और किस बिहाफ पे हुआ था? मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। भारत में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भारत सरकार अधिनियम 1919 भी जिसको कहा जाता है, किस वर्ष पेश किए गए थे? 1919 में पेश किए गए थे। इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता था, हमने आपको पहले बताया था। 1919 भारत सरकार अधिनियम जो था, ये वाला किसके द्वारा पारित किया गया था? बताओ। अब जिसने 365 डे सीरीज देखी है उसको पता होगा, अगर पढ़ा होगा सही से तो। इंग्लैंड की संसद के द्वारा। जिस समय पास हुआ था ये, उस समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इसकी विशेषताओं में क्या थी? प्रांतों में द्वैध शासन। यहाँ लिख लो विशेषताएं। द्वैध शासन की शुरुआत। और देखो, पढ़ाने के लिए तो मैं पूरा टॉपिक आपको पढ़ा सकती हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है इतने कम टाइम में आपको ज्यादा चीजें मिल जाए तो अच्छी बात है। आगे चलते हैं। उत्तर भारत में नदियों का कौन सा प्रतिरूप पाया जाता है? धूमाकृतिक यानी कि डेंड्रिटिक और वृक्षाकार यानी कि ट्रेडिस प्रारूप पाया जाता है। ये आपका अलग अलग तरह से मिलता है। जब आपका ये वृक्षाकार प्रतिरूप तब मिलता है जब आपकी जो नदियां पेड़ की शाखाओं की तरह बहती हैं।
जिसमें मुख्य नदी जो है उसकी सहायक नदियां एक दूसरे से मिलकर एक पेड़ टाइप की आकृति बनाती हैं, उसको बोलते हैं धुमाकृति क्या वृक्षाकार प्रतिरूप। क्लियर। भारतीय संविधान के आर्टिकल 23 और 24 किससे संबंधित है? तो दोनों शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। कैसे? आर्टिकल 23 जो है जब मानव तस्करी पर रोक लगाता है और आप किसी से जबरन श्रम कराने के उस पर रोक लगाता है, आप जबरन श्रम नहीं करा सकते। आर्टिकल 24 जो है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों या अन्य खतरनाक व्यवसायों पर काम करने से रोकने के लिए बनाया गया था आपका। हरियाणा और पंजाब में अधिक पानी का उपयोग किस लिए होता है? क्योंकि भैया वहां सिंचाई करनी पड़ती है और यहाँ पर मिट्टी खराब भी बहुत ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि सिंचाई कुछ ज्यादा ही हो जाती है ना। विशेष रूप से यहाँ गेहूं धान गन्ने ये सब फसलें होती हैं जिनको पानी की ज्यादा आवश्यकता होती है। और एक क्वेश्चन आपका आया था यहाँ पर, इसको जरा कंफर्म करना, ऑप्शन वेरीफाई करो जरा। यूपीएससी छात्रों की तैयारी के लिए कौन सा पोर्टल बनाया गया था? प्रतिभा सेतु पोर्टल बनाया गया था। यहाँ पर आपको ऑप्शन में ये गिवन था क्या? और कंप्यूटर में कंट्रोल एस शॉर्टकट की का यूज पूछा गया था। तो एक डॉक्यूमेंट को सेव, किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए आपका कंट्रोल एस यूज होता है। सेना कमांडर्स की पहली बैठक 2025 में कहाँ हुई थी? न्यू दिल्ली में ये बैठक जो है आपकी ऑर्गेनाइज करी गई थी। क्लियर। मेरे ख्याल से सारे क्वेश्चन जितने हो सकते थे मैंने आपको सारे करवा दिए। एक बार जो मैंने दो चीजें आपको बोली वो कंफर्म कर लेना। पहला कौन सा? ये वाला आप एक बार वेरीफाई कर देना, यूपीएससी छात्रों के लिए जो पोर्टल था प्रतिभा सेतु दिया गया था। और दूसरा मैंने जो आपको बोला था विद्याधर वाला, ये कंफर्म कर लेना, ठीक है। यहाँ पर आपको धनदेव में मिले होंगे। तो आज का सेशन यहाँ पर खत्म करते हैं। पीडीएफ के लिए आप लोग प्लीज टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। थोड़ा सा हमारी वीडियो लेट पड़ पा रही है, वो मैं थोड़ा सा बिजी शेड्यूल है, फ्री होते हैं तब वीडियो बना पाते हैं। और नए बच्चों से रिक्वेस्ट है, अगर कोई नया बच्चा वीडियो देख रहा है तो प्लीज यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करें जब तक आपका एग्जाम चल रहा है। आज आपका एग्जाम है 14 को, कल छुट्टी रहेगी, तो कल हम लोग 360 डेज की सीरीज जो है हमारी उसको एक बार कंप्लीट कर लेते हैं थोड़ा सा और, है ना, क्योंकि उसके क्वेश्चंस काफी देखने को मुझे मिले हैं। और देखने को क्या मिले, जो मैंने आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स पढ़ाए उसमें से क्वेश्चन मुझे देखने को मिले, इसलिए कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से तो बेनिफिशियल है। अब आपके अकॉर्डिंग है नहीं है पता नहीं। चलिए, तो इस सेशन को यहाँ पर खत्म करते हैं। साथ में आप लोगों से रिक्वेस्ट है बने रही जब तक कि आपका एग्जाम चल रहा है।